अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप हरमैन हाई स्पीड रेलवे का टिकट किस तरह से बहुत आसानी से बुक कर सकते हैं। उसकी मैं प्राइस भी आपको बताऊंगा और किस तरह से बुक करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, स्क्रीन मेरे पास है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं लैपटॉप इस वजह से लाया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू दिखाऊँ। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। आजकल काफ़ी लोग आज उम्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कौन से जिद्दा एयरपोर्ट के टर्मिनल से आप ये रेलवे ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है, वो ज़रूर जाके देखें। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्क्रीन पे और आपको भी दिखाते हैं। आपने आ जाना है गूगल में और लिखना है हरमैन रेलवे, ठीक है। जो आपके पास ये पहले टाइम टेबल शो हो रहा है SAR.HHR, बिल्कुल यही वेबसाइट है। जो भी आपको इस वेबसाइट का लिंक ओपन हो आप ओपन कर लें। इस तरह से इसका इंटरफेस है, ठीक है। जब आप आएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम कहाँ से कहाँ पे जाना है और कब जाना है। तो हम डाल लेते हैं फ्रॉम एयरपोर्ट जिद्दा टू मक्का और डेट हम 31 डाल लेते हैं। ये तो वैसे एक हम टेस्ट कर रहे हैं कि आप किस तरह से बुकिंग कर सकते हैं। तो सर्च में करूँगा, इस तरह से लोड होने के बाद आपके पास ये नीचे ये देखें, ये 31 तारीख को जब भी जद्दा एयरपोर्ट से मक्का ट्रेन जा रही है वो सारे टाइम आ गए हैं। सुबह 8 बजे जा रही है, 10:30 बजे, 12:15 बजे, फिर उसके बाद 2:30 बजे, इसी तरह आगे रात तक, यहाँ तक कि आखिरी जो है वो 10:30 की भी है। ठीक हो गया, रात के 10:30 बजे की है। तो इस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये अराइवल टाइम भी बता रहा है कि 8 बजे अगर चलेगी तो 9 बजे ट्रेन उधर पहुंची होगी। यानी टोटल जो सफ़र है वो 54 मिनट्स का। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस के मुकाबले में ये आधो टाइम बचाता है। यानी बस में अगर आप जाएंगे तो 1.5-2 घंटे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 54 मिनट्स के अंदर मक्का में मौजूद होंगे। बीच में एक स्टॉप भी करेगी करें। यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल दिखा रहा है कि 8 बजे एयरपोर्ट जद्दा से चलेगी। उसके बाद ये जद्दा का एक और स्टेशन है अल सुलेमानिया, यहाँ पे 4 मिनट का स्टॉप करेगी ताकि किसी ने उतरना है या चढ़ना है तो वो हो जाए। और उसके बाद मक्का डायरेक्ट जाएगी। तो ये बीच में एक स्टॉप है। अब फ़र्ज़ करें आपकी फ़्लाइट है, आपने उस मुताबिक बुकिंग करनी है। आप वहाँ पे लैंड हो रहे हैं 11 बजे, तो फिर आप ये 12:15 वाला स्पॉट बुक करेंगे, ठीक है। तो हम इस पर आ जाते हैं और बुकिंग पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। इस तरह से करके तो आपने अपने स्पॉट सेलेक्ट करना है। फ़्लाइट को मद्देनज़र रखते हुए भी, अगर फ़्लाइट आपकी कोई डिले हो रही है या कुछ और मसला है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आप ये एक बैग बड़ा और एक हैंड बैग लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें आई अंडरस्टैंड। उसके बाद वन वे या राउंड ट्रिप आपने करना है। वन वे में प्रेफर करूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे वो आपसे थोड़ी ज़्यादा डिटेल मांग रहे हैं। एयरपोर्ट जिद्दा मक्का डेट वो पहले की डली हुई है, कितने एडल्ट्स हैं, कितने इन्फेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं। वो अगर बच्चे आप बताएंगे तो उनकी एज भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये सारे अब काफ़ी डिटेल में आ रहा है कि ट्रेन नंबर ये है, एक स्टॉप ये है। अब ये देखें, हमने 12:15 वाला स्पॉट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था, तो ये उसकी डिटेल बता रहा है कि बिज़नेस क्लास का टिकट 111.5 रियाल का है और इकोनॉमी क्लास का 69 रियाल का है। तो हमें इकोनॉमी चाहिए, हम इकोनॉमी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप जा सकते हैं, गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। तो यस आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे और इसको लोड होने देंगे। अब ये देखें, आपको बता रहा है सीट। अब ये ऊपर आप देखें नंबर 2 पे हम आ गए सीट सिलेक्शन पे। सीट ग्रीन वाली जो हमने सेलेक्ट की हुई है, वाइट वाली जो अवेलेबल है, रेड वाली जो अवेलेबल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी रेड है, यानी अवेलेबल नहीं है। हमें इसने 116 दी हुई है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं ये 118 ले लूँ, तो आप 118 पे क्लिक करेंगे, 118 बुक होगी। आप चाह रहे हैं मैं 150 नंबर सीट बुक करूँ, तो ये 150 नंबर सीट होगी, ठीक है। तो वाइट वाली है वो अवेलेबल है, आप कोई भी उसमें से बुक कर सकते हैं। और ये आपको कोच नंबर भी बता रहा है और यहाँ पे इसने निशानदेही भी की हुई है कि पूरी ट्रेन में ये इतने डब्बे छोड़ के तो ये वाला डब्बा आपका है, कोच नंबर 6, उस पर लिखा भी होगा, आप आसानी तलाश कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने सीट सेलेक्ट कर ली, हमने सीट नंबर 150 सेलेक्ट किया, कोच 6 की, नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपसे मज़ीद डिटेल्स मांग रहा है कि आपका नाम क्या है। आप अपना नाम एंटर कर दें। मेरा नाम है एहसन, मिडल नेम छोड़ें, लास्ट नेम हम ज़हीर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ कोई भी रख लें, अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं इस वजह से
जेंडर सेलेक्ट कर लें। डॉक्यूमेंट टाइप अब आप आईडी इकामा तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आप उम्रा वीज़ा पे जा रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो आप पासपोर्ट रखेंगे, यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर डालेंगे जो भी होगा, उसकी एक्सपायरी डाल देंगे। नेशनलिटी हम पी दबा के यहाँ से पाकिस्तानी कर लें, इंडियन है तो आई दबा के इंडियन कर लें। स्पेशल नीड, अगर आपको कोई व्हील चेयर की ज़रूरत है, आपके साथ है व्हील चेयर या आप उनसे चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करके ये भी चूज़ कर सकते हैं। या कोई और असिस्टेंस आपको चाहिए तो फिर वहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो व्हील चेयर ओन या व्हील चेयर उनसे चाहिए तो असिस्टेंट, ठीक है। अभी हमें नहीं चाहिए तो हम इसको अनटिक कर देते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर, ज़ाहिर है आप एयरपोर्ट पे उतर के फ़ोन नंबर लेंगे ही, नहीं तो आप यहाँ से पाकिस्तानी भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने सऊदीया में उतर के फ़ोन नंबर लिया तो वो 5 से शुरू होता है और 9 डिजिट होता है। कितने हमारे हो गए? 1, ये हमारे 9 डिजिट पूरे हो गए, ठीक है। ये हम टेस्ट कर रहे हैं जस्ट, और कुछ भी नहीं है। हम कर लेते हैं abc@gmail.com, कन्फर्म मेल में यही कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, पे चले जाएं। पे आप आएंगे तो अब आपसे ये पेमेंट का मांग रहा है। तो हमारे पास हर किसी के पास बैंक के कार्ड होते हैं, या तो मास्टर कार्ड के होते हैं या वीज़ा के ज़रूर होते हैं। तो उस पर आप क्लिक करेंगे और कार्ड नंबर लिखेंगे। कार्ड नंबर जो कार्ड के बिल्कुल फ्रंट पे लिखा होता है, और सिक्योरिटी कोड वो होता है जो बैक पे एक स्ट्रिप लगी होती है और एंड में 2-3 नंबर होते हैं, उसको सिक्योरिटी कोड कहते हैं। और कार्ड की एक्सपायरेशन डेट भी फ्रंट पे लिखी होती है। तो ये चीज़ें आप एंटर करके यहाँ से पे दबाएंगे तो आपकी बैंक से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, और इसके अलावा कोई इजाफी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे इसने ब्रेक अभी बताया हुआ है प्राइस का। ये देखें, ओपन प्राइस आप करें तो कह रहे हैं 60 जो है वो असल में टिकट की प्राइस है, उसके ऊपर 9 जो है वो वैट है, टैक्स है, ठीक है, 15%। तो इसके अलावा और कोई इजाफी टैक्स नहीं आपका कटा जाएगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कर लें अगर आप पाकिस्तानी कार्ड है आपके पास, किसी पाकिस्तानी बैंक में आपने खुलवाया हुआ है, तो काफ़ी बैंक्स में ये होता है कि आपको पहले इंटरनेशनल पेमेंट वाला ऑप्शन ऑन करवाना पड़ता है। तो जाने से पहले वो अपने आप बैंक कॉल करके या विज़िट करके उनसे पूछें कि मेरे इस कार्ड पे इंटरनेशनल पेमेंट वाला ऑप्शन ऑन है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप ये यहाँ से पेमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आपने दे के जानी, इस तरह से आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो प्राइस भी मैंने आपको बता दी, 69 रियाल है एक बंदे की इकोनॉमी टिकट की, और 111 रियाल है बिज़नेस क्लास की। तो इस तरह से आप बुक करके वहाँ पे जाएंगे, अपना ई टिकट ही दिखाएंगे, ठीक है। आप मैं पे वाले बटन पे क्लिक करूँगा, अभी तो नहीं होगा क्योंकि मैंने कार्ड नंबर वगैरह एंटर ही नहीं किया हुआ। तो आप पे करेंगे, आपके पास ई टिकट आ जाएगा, तो उसकी शेप इस तरह से होगी, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे जाके स्कैन करेंगे तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको तरीका पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं आपको बताऊँगा कि इसके स्टेशंस कौन से हैं। ये तो हमने बात कर ली ना कि बुकिंग आपने किस तरह से करनी है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि स्टेशंस इसके कहाँ पे। जद्दा एयरपोर्ट वाला तो मैंने बता दिया, पिछली वीडियो में भी बताया था, वो भी ज़रूर जाके देखें। उसके अलावा अब आपने मक्का से वापस आना है, या मक्का से मदीना जाना है, मदीना से मक्का आना है, या मदीना से वापस जाना है जद्दा, तो किस तरह से वो सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।